Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक लॉन्ग टर्म से बार बार एक प्रोडक्ट के बारे में हमें रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है, जो कि है जुल्फ़कार फार्मेसी का, जिसका नाम है एसेक्स स्टैमिना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसेक्स स्टैमिना के बारे में कि ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं वो खास वो कौन से हैं, इसी तरीके से इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, कहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा ओपिनियन क्या है इसके बारे में। ये सारी चीज़ें आज बहुत इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली इस प्रोडक्ट के बारे में मेरा ओपिनियन और मेरा ख्याल, मेरा मशवरा आप लोगों के लिए क्या है। जुल्फ़कार फार्मेसी जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए अगर इस तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, तो आप कहाँ पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसेक्स स्टैमिना बेसिकली क्या है। तो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये प्रोडक्ट किस लिए बनाया गया है ना। स्टैमिना स्टैमिना के लिए तो ठीक है ना, लेकिन मैंने एक्चुअली क्या है कि इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर हम अक्सर वीडियोस नहीं बनाते हैं। हम आमतौर पे जो क्लासिकल ड्रग होते हैं उसके बारे में हम बताने की कोशिश करते हैं। जो लिटरेचर में हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो ड्रग्स होती हैं उनको हम बताते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि वो किसी की मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट में नहीं आता है बेसिकली, है ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट सारी कंपनीज बनाती हैं। इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं ये खास कोई एक फर्द बनाता है। इसमें जो है भरोसा थोड़ा सा करना डिफिकल्ट होता है कि जो कंटेंट ये लोग बताते हैं वो एक्चुअल शामिल होता है कि नहीं होता है उसके अंदर। एक बात तो ये। दूसरी बात, ये इस तरह के जो लोग होते हैं, पता नहीं उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी शक होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और तीसरी बात, इन लोगों का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा एज ए मेडिकल साइंस जो होना चाहिए डॉक्टर का, वो उस तरह का देखने को नहीं मिलता है। इनकी बातें सुनी जाती हैं तो कुछ अजीब सी लगती हैं। और मेडिकल साइंस का एक तरह से अगर ये कहा जाए कि कुछ लोग जो है मजाक बनाते हैं, तो वो इस तरह के जो लोग होते हैं वो एक्चुअली मेडिकल साइंस का मजाक बनाते हैं। तो अभी आगे चल करके और हम कुछ बातें करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये जो मेरा किसी की, देखिए आप लोग गलत ना समझें, मेरा किसी के ऊपर तोहमत लगाना कोई मकसद नहीं है, किसी को बुरा भला कहना कोई मकसद नहीं है। लेकिन हर चीज का एक प्रोफेशनल होता है, उस प्रोफेशनल की कुछ मर्यादा होती है ना। उस प्रोफेशनल का कुछ जो है लिहाज होता है, उसका किस तरीके से लिहाज रखना है, किस लैंग्वेज का उस प्रोफेशनल में आपको इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपको बोलना है, पेशेंट के साथ आपका रवैया क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने, जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर जिन्होंने पढ़ाई की है बेसिकली, जिन्होंने इसमें वक्त दिया है अपना, है ना। लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें होती हैं जो नॉन प्रोफेशनल होती हैं, है ना। तो वो चीजें कहीं ना कहीं नामुनासिब हैं। मेरा किसी के ऊपर तोहमत लगाना मकसद नहीं है, किसी के ऊपर कुछ ऐसा कहना मकसद नहीं है। वो लोग हो सकता है कि बहुत एक्सपीरियंस हो सकता है कि उनसे लोगों को बहुत शिफाएं हासिल हों, और हम चाहते हैं कि वो लोग अच्छे से काम करें, ऐसा नहीं है। मेरा किसी के ऊपर तोहमत लगाने का मकसद नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हिसाब से आप लोगों को क्या करना चाहिए वो बताना, वो आप लोगों में उसकी अवेयरनेस लाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो उसी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हम पहले बात करेंगे जो रिक्वेस्ट हमें रिसीव हुई है उस रिक्वेस्ट पर, कि ये प्रोडक्ट बेसिकली क्या है। आगे चल करके कुछ चीजें और हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है स्टेमिना, एसेक्स स्टेमिना, इसमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 3 तरह की अद्वियात इसके अंदर शामिल की गई हैं। 3 तरह की जो हर्बल दवाएं, या फिर इसमें मिनरल भी काफी ज्यादा शामिल हैं, वो 3 तरह की हैं। एक क्या, मुकव्वियात का इसमें इस्तेमाल किया गया है। जो बॉडी में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, उन कमजोरी और वीकनेस को दूर करने के लिए इसमें मुकव्वियात का इस्तेमाल किया गया। इसी तरीके से इसमें कुछ जो है मुफर्रिह दवाएं भी इस्तेमाल की गई हैं। अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसमें मुफर्रिहात का भी इस्तेमाल किया गया है, और काफी ज्यादा मिकदार में इसमें मुहर्रिकात का इस्तेमाल किया गया है। कुछ लोगों के बारे में हमने सुना जो ये क्लेम करते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 0% साइड इफेक्ट है, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। तो ऐसा मेरा मानना नहीं होता है। आप लोगों को पता है कि आप लोग, मैंने कई सारे वीडियोस में ये चीजें डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी,
कि देखिए किसी भी चीज के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और यहाँ तक कि आप फूड खाते हो, खाना खाते हो, तो कभी कभी उसके भी साइड इफेक्ट हो जाते हैं और उसकी भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये तो फिर भी मेडिसिन है, ये लेस साइड इफेक्ट कैसे हो सकता है, विदाउट साइड इफेक्ट कैसे हो सकता है? हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो फिर क्या करेंगे, दवाएं नहीं इस्तेमाल करेंगे क्या? मेडिसिन तो इस्तेमाल करनी ही होती है। आपको पता है कि एलोपैथ की दवाओं के कितने ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी कोई दुनिया का कोई सिंगल पर्सन भी आजकल ऐसा नहीं होगा कि जिसने एलोपैथ की मेडिसिन नहीं खाई होंगी। पैरासीटामोल तो सभी ने खाई होगी ना जिंदगी में, उसके इंजेक्शन भी लगे होंगे किसी न किसी को, सभी को तकरीबन लग चुके होंगे। तो ये जो है, ऐसा नहीं है कि अगर साइड इफेक्ट हैं तो उसको हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं, या फिर साइड इफेक्ट अगर होने वाले होते हैं तो उसके लिए हम कौन सी पहले से ही मुस्लिह दवाएं उसमें शामिल कर देते हैं उसके साथ में, कि अगर इसकी वजह से इसके अंदर ये साइड इफेक्ट आएगा तो ये दवा उसकी काम करके उसके साइड इफेक्ट को कम कर देगी या खत्म कर देगी और साइड इफेक्ट होने नहीं देगी। ये होता है असल प्रोफेशन में, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस मेडिसिन से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये क्लेम करना कि साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये गलत बात है, आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। हम इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं। तो कुछ इसमें मैंने आपको बताया था कि मुकव्वियात शामिल किए गए हैं, कुछ मुफर्रिहात हैं, कुछ मुहर्रिकात हैं। ये 3 टर्म हम यूज कर रहे हैं, आप लोग इसमें शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्या होता है। मुकव्वियात दवाएं बेसिकली क्या होती हैं? ताकत पहुंचाने वाली दवाएं। आपके अंदर अगर कमजोरी लागरी आ गई है, आपका बदन जो है वो कमजोर हो गया है, आपके अंदर पावर नहीं है, स्टेमिना की कमी है, तो कुछ ऐसी दवाएं इस्तेमाल कराते हैं कि जिससे आपके अंदर जो कमजोरी, वीकनेस आ गई है, जो लागरी आ गई है, तो वो आपकी दूर हो सके और आप जो है पावरफुल हो पाए। एक बात। दूसरी बात, मुफर्रिह कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि जिनको खाने से आपके अंदर फरहत आ जाए, शादमानी आ जाए, खुशी आ जाए। कुछ लोगों में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, बहुत ज्यादा जो है काम को लेकर के डिस्टरबेंस रहती है, उनका काम सही नहीं चल रहा होता है, या बॉस का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वो कुछ और सोच नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा उनकी हेल्थ जो है, उनका मूड जो है वो अच्छा नहीं रहता। तो ऐसी सूरत में ये मुफर्रिहात इस्तेमाल कराए जाते हैं ताकि थोड़ी सी वो सारी चीजें उसके जहन से निकलें और वो जो है थोड़ा सा इस सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर पाए। मुफर्रिहात इसलिए इस्तेमाल कराए जाते हैं। तीसरी चीज, मुहर्रिकात। वहां पर जो है एनर्जी भी है, सुस्ती भी नहीं है, पावरफुल भी है, वो कमजोरी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर इरेक्शन नहीं हो रहा है या फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उसको। तो ऐसी सूरत में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जानवर होते थे पहले, जुताई कराते थे खेतों में, तो बैल होता था ना, बैल से जुताई कराते थे, या फिर घोड़े चला करते थे पहले, यक्का, है ना। तो उसमें क्या है कि घोड़े को हम लोग चाबुक मारा करते थे। क्यों मारते थे? ताकि वो दौड़े। और हाँ, वो घोड़ा जो है अगर पावरफुल है, अगर उसके अंदर स्टेमिना एनर्जी है, तो चाबुक मारेंगे तो वो दौड़ेगा। यही मुहर्रिकात जो होते हैं, यही चाबुक मारने का काम करते हैं। ये आपकी बॉडी में जा करके आपको जो है समझ लीजिए चाबुक मारा जाता है कि स्टेमिना आए और जो है इरेक्शन आए। तो ये कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, इस तरीके से इलाज होता है। तो इसमें जो है मैंने आपको बताया कि मगज बादाम का इस्तेमाल किया गया है, मगज चिलगोजा है, इसमें जो है दारचीनी का इस्तेमाल किया गया है, तबाशीर है, मस्तगी रूमी है ना, और जाफरान का इसमें इस्तेमाल किया गया है, याकूत है, जमर्रद है, मैंने बताया था ना कि इसमें मिनरल भी इस्तेमाल किए गए हैं, वरक नुकरा है, कलौंजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है ना। तो इस तरह के जो कंटेंट है, तकरीबन 12-13 कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें शामिल हैं। तो अगर सच में ये चीजें शामिल हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि ये जो है साइड इफेक्ट लेस है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात, ये कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? तो मैंने बताया कि अगर आपके अंदर स्टेमिना की कमी है, लो एनर्जी है, लो स्टेमिना है, या फिर वीकनेस बहुत ज्यादा है, वहां पर इसके अच्छे खासे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी ये इस्तेमाल होगा क्योंकि मुहर्रिकात इसके अंदर शामिल हैं। इसी तरीके से लो लिबिडो में इस्तेमाल होगा, लो स्टेमिना में इस्तेमाल होगा। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ कंटेंट ऐसे हैं कि जो आपकी सीमेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, सीमेंट की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अच्छा कर देंगे। तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि सीमेंट की क्वालिटी जब अच्छी नहीं होती है तो फिर उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है लोगों में। तो इस तरीके से ये काम करेगा और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी ये फायदा पहुंचाएगा। इसकी डोजेस के बारे में कुछ इतना खास परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक चम्मच आप सुबह शाम इस्तेमाल कर लीजिए, और थोड़े लंबे टाइम तक अगर सच में इस तरह की चीजें इसके अंदर शामिल हैं तो फिर आप जो है
इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। मेरा मशवरा आप लोगों के लिए यही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके बारे में जो मैंने समझ लीजिए, मैं किसी को कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों से मेरा जो मशवरा है वो यही है कि आप अच्छे डॉक्टर से मशवरा करिए, अच्छे जो फिजिशियन हैं आप उनसे मिलिए। इस तरह के जो नाम निहाद लोग हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहिए कि यहाँ पर आपको जो है टेम्पररी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आपको जो है परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है, मिल भी जाए लोगों को, लेकिन जो है ये प्रोफेशनल लोग एक तरह से प्रोफेशनल नहीं होते हैं, नॉन प्रोफेशनल होते हैं, जो उन लोगों से थोड़ा सा आप लोगों को बच के रहना चाहिए, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरा असल मकसद ये है कि किसी के ऊपर तोहमत ना लगे, किसी को हम बुरा भला ना कहें फालतू में, उससे कोई फायदा नहीं है। मेरा असल मकसद बताने का यही है कि आप प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं आप उनसे ही कंसल्ट करिए। आप जब भी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में पता करिए, उन्होंने कहाँ से एजुकेशन हासिल की है, उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की है, उनके पास डिग्रियां कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें जानने के बाद आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बिना तहकीक किए आप कंसल्ट मत करिए, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई साइड इफेक्ट हो गए, कोई नुकसान आपकी बॉडी को पहुंच गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। तो इन सारी चीजों से आपको बचना चाहिए। मेरे हिसाब से इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं इन चीजों से आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, अननेसेसरी आप नहीं यूज करेंगे इसको। अगर आपको जरूरत है, कोई परेशानी है, तो डॉक्टर साहब से कंसल्ट करने के बाद अगर वो आपको एडवाइस करते हैं तब इस्तेमाल करिए, उसमें कोई जो है परेशानी की बात नहीं होगी। बट आप डायरेक्टली खुद से इस तरह की चीजें मत इस्तेमाल करिए, उनके साइड इफेक्ट भी आपकी बॉडी में हो सकते हैं और काफी गर्मी आपके अंदर हो सकती है इसके इस्तेमाल करने की वजह से, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा मिनरल और काफी अच्छे जो है हर्बल भी इसके अंदर शामिल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मैं एक्चुअली इसके बारे में बहुत बातें नहीं करना चाहता था, बहुत दिनों से हम अवॉइड कर रहे थे कि इसको छोड़ दें, लेकिन वो जो साहब हैं, कई लोगों ने इसके बारे में बार बार हमसे रिक्वेस्ट की कि इसके बारे में उनको बताया जाए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हमने जो मुनासिब इंफॉर्मेशन लगी वो हमने आपको बता दी है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।